को यूपी के बाराबंकी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा में शिरकत कर रहे हैं। यही है कि उनका भक्त ही फिर से देश का प्रधानमंत्री बनेंगे ना। ये जो परिवर्तन आया है, विकास का, सम्मान का, सुरक्षा का, गरीब कल्याण का और आस्था के सम्मान का भी, यह मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। उन्हीं के कारण संभव हो पाया है। अन्यथा बहनों भाइयों, ये कांग्रेस का बस चलता, ये कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है, और जब ये सत्ता में थे तब भी इन्होंने जो कारनामे किए थे 2004 से 2014 के बीच, कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहिए, क्या यह सच नहीं है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी कांग्रेस की सरकार ने गठित की थी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के यानी ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को इसमें से हिस्सा दे देना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, तब जाके रुका। फिर उसने प्रयास किया, राजेंद्र सज्जन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, तो इस बार उन्होंने क्या शरारत की थी? इस बार शरारत की थी कि मुसलमानों की कुछ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका भी विरोध किया, कहा था कि अपने गरीब, दलितों का, वंचितों का, पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने की छूट हम कांग्रेस को नहीं देंगे। तब जाके आरक्षण लगता है। ये सपा और कांग्रेस के लोग जो बोल रहे हैं ना, ये सफेद झूठ है। सच्चाई यह है, ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण पर सेल लगाने का काम इन लोगों ने किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको सेल नहीं लगाने दिया, अन्यथा यह आपका अधिकार मुसलमानों को सौंप देते। ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा ही था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और आज भी कांग्रेस यही कह रही है, कांग्रेस आज भी कह रही है। यानी श्री राहुल गांधी का बयान आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा गरीबी एक झटके में हटा देंगे। अरे 65 वर्षों तक देश में शासन किए, तब तो कुछ किए नहीं, और आज एक झटके में कैसे हटा देंगे? एक पत्रकार ने जब उनसे प्रश्न किया तो इन्होंने कहा कि एक झटके में हटा देंगे, क्या इसके लिए क्या करेंगे? उसने कहा हर नागरिक की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उसमें विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं ना,
आपके बाप दादों ने जो संपत्ति बनाई है, उस संपत्ति में से आधा हिस्सा कांग्रेस और सपा के गुंडे जबरदस्ती ले लेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? क्या? अरे खून पसीना आपके पूर्वजों का, और उसको हड़पने का काम एक कांग्रेसी लोग करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज आपको सुरक्षा भी दे रही है, आपने देखा, और विरासत का सम्मान भी कर रही है, विकास भी करा रही है। अयोध्या धाम कितने लोग गए हैं? वाह, आपके तो पड़ोसी है भगवान राम, आप तो गए हैं। अयोध्या का विकास आपने देखा ना? नहीं, अयोध्या अच्छी लग रही है ना? और ऐसे ही विकास, जैसे अयोध्या में विकास हो रहा है, ऐसे ही हम लोग महादेवा का भी विकास करने जा रहे हैं। पूरा स्वीकृति कर दी गई, सब कुछ कार्य योजना आगे बढ़ चुकी है। हमने सतीश शर्मा को इसी कार्य के लिए लगाया हुआ है। बहनों भाइयों, यह काम केवल भाजपा कर सकती है। एक तरफ अपने आराध्य देवों के और महापुरुषों को सम्मान देने का काम, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, घर घर में राम नाम का संकीर्तन है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि अपराधी साथ अब आप देखो, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों का सहानुभूति कभी गरीब के साथ नहीं रहा, आपके साथ नहीं रहा। इनकी सहानुभूति तो माफिया के प्रति है, माफिया के प्रति। बहनों और भाइयों, ये वही समाजवादी पार्टी है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के निधन पर इस समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए थे, और अभी एक माफिया मरा था, उस माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता उसके घर पहुंचे हुए थे। इनकी सहानुभूति गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं, इनकी सहानुभूति तो माफियाओं के प्रति है, आतंकवादियों के प्रति है। और जिन लोगों ने आपकी सुरक्षा में सेल लगाया है, जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया है, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा, एक कांग्रेस और सपा का जो इंडी गठबंधन है, इसकी जमानत जब्त करवा दीजिए। जमानत जब्त करवाएंगे, लेकिन पंचम चरण में आपको ही वोट देना है। श्रीमती राजरानी रावत जी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनको विजयी बना के भेजेंगे। घर घर जाना होगा, जाएंगे। एक एक वोट को कमल खिलाने के लिए आह्वान करना होगा, करेंगे। सभी लोग सहयोग करेंगे, और फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब हम अपने जनपद के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री हार्दिक मौर्य से आग्रह करते हैं और आए। धन्यवाद और आभार प्रकट। हमारे विधानसभा क्षेत्र के हमारे मतदाताओं